अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। गोल्ड की वीकली फोरकास्ट के साथ हाजिर हूँ। ये वीक गोल्ड के लिए काफ़ी वोलाटाइल रहा। 1970 पर ओपन होने के बाद 1950 के लो बनाए गोल्ड ने। उसके बाद काफ़ी अच्छा गेन देखने को मिला और गोल्ड 2000 को क्रॉस करते हुए 2032 तक चला गया था, लेकिन उसके बाद रिट्रीट हुआ और 2007 पर क्लोजिंग हुई है। तो आप कह सकते हैं कि वीकली बेसिस पर $38 या तकरीबन 2% के गेन के साथ गोल्ड जो है वो इस वीक क्लोज हुआ है। ये वीक गोल्ड के लिए पॉजिटिव और ग्रीन रहा। इसकी मेन रीज़न यूएस का वीकर या सॉफ्ट डाटा था। अगर आप देखें तो आईएसएम, जॉब ओपनिंग, एडीपी और फैक्ट्री ऑर्डर्स वगैरह तकरीबन तमाम नंबर्स ही वीकर साइड पर आए, जो कि गोल्ड प्राइसेस के लिए सपोर्टिव रहे। कल की बात करें तो कल गुड फ्राइडे की वजह से बैंक हॉलीडे था, जिसकी वजह से ऑल ओवर द वर्ल्ड मेजर जो मार्केट्स हैं वो क्लोज रहीं। इसलिए मार्केट में हमें कोई ख़ास मूवमेंट नज़र आई नहीं और गोल्ड तो वैसे भी क्लोज था। इसी वजह से कल की इंट्राडे वीडियो भी नहीं बनाई गई। बट कल यूएस का मेजर डाटा हमारे सामने आया, जिसमें नॉन फॉर्म पेरोल 236 के आए, प्रीवियस ये 326 के थे। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.5% आया, प्रीवियस ये 3.6% आया था। और एवरेज आर्ली अर्निंग नंबर्स 0.3% आए, प्रीवियस ये 0.2% आए थे। तो आप कह सकते हैं ओवरऑल ये जो डाटा था ये मिक्स डाटा हमारे सामने आया। और इन नंबर से पहले जो हम सिनेरियो डिस्कस कर रहे थे, आई डोंट थिंक कि वो चेंज हुआ है। यानी हम जो तवक्का कर रहे थे कि फेड 25 बीपीएस रेट हाइक कर सकता है, तो ये डाटा ऐसा है कि फेड 25 बीपीएस रेट हाइक कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि ये डाटा ऐसा कोई वीकर साइड पर नहीं आया कि फेड रेट हाइक की बजाय रेट पास की तरफ चला जाए। तो मार्केट सेंटिमेंट्स मोर और लेस आप कह सकते हैं कि सेम ही रह सकते हैं। यानी इस डाटा का कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो इम्पैक्ट है वो हमें नज़र ना आए और मार्केट अब शायद यूएस के इन्फ्लेशन डाटा जो वेडनेसडे को ड्यू है उसका वेट करे और उसके बाद ही क्लैरिटी मिले। अगर हम इन्फ्लेशन नंबर्स की बात करें तो ये अगर सॉफ्ट साइड पर आते हैं तो मार्केट का जो सेंटिमेंट्स हैं वो सेम ही रह सकते हैं, वही कंटिन्यू कर सकते हैं। और वाइस वर्सा स्ट्रॉन्ग नंबर्स पर जो मार्केट के सेंटिमेंट्स हैं वो चेंज हो सकते हैं। तो चार्ट पर चलने से पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। पहले एक नज़र कैलेंडर पर डाल लेते हैं, इंपॉर्टेंट डाटा और उसके इम्पैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम चार्ट पर चलेंगे। मंडे, तो मंडे को भी ज़्यादातर बैंक हॉलीडे है, उसकी ईस्टर जो चल रहा है उसी वजह से, और डाटा वाइज भी कुछ खास ऐसा है नहीं। ट्यूसडे की बात करें तो ट्यूसडे को आप कह सकते हैं कि मार्केट आपकी फुल ऑपरेशनल होगी, लेकिन डाटा वाइज कुछ खास ऐसा नहीं है जो मार्केट को ड्राइव कर सके। वेडनेसडे आप कह सकते हैं कि आपका मेन एक्शन डे रहेगा, क्योंकि उस दिन यूएस के सीपीआई और कोर सीपीआई नंबर्स हैं, जिनको सरसरी अभी हमने डिस्कस किया है और डिटेल से फिर हम इसको इंट्राडे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके साथ बैंक ऑफ कनाडा की मॉनेटरी पॉलिसी है और एफओएमसी मीटिंग मिनट्स हैं, जिससे मार्केट जो है वो फ्यूचर रेट हाइक के बारे में क्लू लेने की कोशिश करेगी। थर्सडे की बात करें तो ब्रिटेन के जीडीपी नंबर्स हैं और यूएस सेशन में पीपीआई और कोर पीपीआई नंबर्स जो हैं वो मेन रहेंगे। फ्राइडे को भी यूएस का एक मेन डाटा है, रिटेल सेल्स और कोर रिटेल सेल्स, और इसके साथ मिशिगन कंज्यूमर सेंटीमेंट और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन नंबर्स हमारे सामने आएंगे। तो यह है डाटा जिन पर आपने नज़र रखनी है नेक्स्ट वीक। चलते हैं चार्ट की तरफ। सबसे पहले एज यूजुअल हम डॉलर इंडेक्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद बॉन्ड यील्ड्स को, और फिर एंड पर गोल्ड की तरफ चलेंगे। तो ये है जी DXY। इस पर जो व्यू था हमारा वो आपके सामने है, जो कि अभी भी सेम ही है। यहाँ पर अगर आप देखें, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ जी, ये है मंडे। मंडे की रेड कैंडल के बाद इसके बाद जो तकरीबन 4 डेज हैं वो डॉलर इंडेक्स तकरीबन ग्रीन में ही रहा। तो फिर आप कह सकते हैं कि गोल्ड ने कैसे आउट परफॉर्म किया, इसको गोल्ड में अच्छा गेन कैसे आया। तो उसकी जो रीज़न थी वो यूएस की बॉन्ड
शीट्स थी जिनको हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। तो DXY पर जो हमारा व्यू है वो सेम है लास्ट वीक वाला। जब तक ये सपोर्ट एरिया इंटैक्ट है, यहाँ से हमारा व्यू जो है वो अपसाइड का है। बहरहाल ये जो एरिया है ये इसके लिए आप कह सकते हैं कि क्रूशल एरिया रहेगा। इसको अगर ब्रेक कर गया डॉलर इंडेक्स तो आप कह सकते हैं कि आपको अच्छा गेन देखने को अपसाइड पर मिल सकता है। वरना अगर दोबारा से इस एरिया में फेल हुआ तो फिर इस सपोर्ट को शायद होल्ड करना इसके लिए मुश्किल हो जाए। ठीक हो गया जी। अब हम चलते हैं जी गोल्ड की मेन रिवाइवल यानी कि यूएस की 10 ईयर यील्ड्स। इस पर भी जो हमारा व्यू है वो सेम नज़र आए, सेम ही है लास्ट वीक वाला। अगर आप देखें तो थ्रू आउट द वीक यानी कि यहाँ से आप स्टार्ट करें तो थ्रू आउट द वीक आपको यूएस की 10 ईयर यील्ड्स में वीकनेस नज़र आई। ठीक है, बट लास्ट डे आप कह सकते हैं कि ये अपने लॉस से रिकवर होकर ग्रीन में क्लोज हुई हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें, गौर करें चार्ट पर, तो सेम इसका इन्वर्स पैटर्न आपको गोल्ड प्राइसेस में नज़र आएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये चीज़ तो ये सेम इसके इन्वर्स आपको गोल्ड में ये चीज़ नज़र आएगी। तो बॉन्ड यील्ड्स पर भी जो व्यू है हमारा वो अनचेंज है। आप देख सकते हैं कि मार्केट मोर और लेस थोड़ा सा हल्का सा स्लाइटली डिप के साथ उसी जोन से ही बाउंस बैक हुई है। और इसका अगर हम क्रूशियल एरिया की बात करें तो ये वाला जो एरिया है 363 का, ये भी ये इसके लिए क्रूशियल एरिया रहेगा। ये अगर ब्रेक कर गए बॉन्ड यील्ड्स तो आपको एक अच्छा गेन देखने को मिल सकता है अपसाइड पर। और वाइस वर्सा अगर ये दोबारा से यहाँ पर फेल हुई तो ये दोबारा से फिर डाउन साइड को जो ट्रेंड है उसको लीड करेगा। तो ये गोल्ड के लिए मेन रिवाइवल है। इनका इम्पैक्ट गोल्ड पर आपको डायरेक्ट नजर आता है, तो इस पर आप सरसरी नजर जरूर रखा करें। तो चलते हैं जी गोल्ड की चार्ट की तरफ। ये है जी गोल्ड का डेली चार्ट। तो फाइनली आप कह सकते हैं कि बायर्स कुछ हमें आउट ऑफ स्टीम जो है वो नज़र आए हैं, और जो बेयर्स हैं वो इंटर होने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब तक गोल्ड का रीसेंट हाई यानी 2032 ब्रेक नहीं होता तो आप इसको सेल साइड पर देख सकते हैं। इस रीसेंट हाई के ऊपर आप अपना एसएल रख सकते हैं। वैसे भी अगर हम देखें तो इट्स पॉसिबल कि ओपनिंग पर गोल्ड आपको डाउन साइड पर अंडर प्रेशर नज़र आए। क्यों? अगर हम देखें तो अगर गोल्ड फ्राइडे को ओपन होता तो मोर और लेस आप कह सकते हैं कि जो फ्राइडे की कैंडल होती वो हमें रेड में ही मिलती। डाउन साइड पर अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 1990 का जो एरिया है ये आपके पास इमीडिएट सपोर्ट एरिया है। इसके बिलो अगर गोल्ड क्लोजिंग देता है तो गोल्ड 1960-50 तक फिर आ सकता है। लेकिन जैसे हमने एरिया डिस्कस किया डॉलर इंडेक्स में और बॉन्ड यील्ड्स में, इसी तरह के जो क्रूशियल एरिया रहेगा गोल्ड प्राइसेस के लिए वो ये वाला जोन रहेगा। कौन सा जोन है? ये है 1935 से 1945 का जोन। यहाँ पर जो बायर्स हैं वो दोबारा आपको स्टेप इन करते नज़र आ सकते हैं। और अब अगर बायर्स ने इस सपोर्ट को होल्ड कर लिया तो आप कह सकते हैं कि दोबारा से आपको गोल्ड में एक अच्छा अपसाइड देखने को मिलेगा। ऑन द अदर साइड इस जोन के ब्रेकआउट पर फ्रेश वीकनेस आपको नज़र आ सकती है गोल्ड प्राइसेस में 1920 और 1890 तक की। यानी ये वाला जो एरिया है ये गोल्ड के लिए काफ़ी क्रूशल रहेगा। ये अगर इंटैक्ट रहा तो आप दोबारा से अपसाइड को कंटिन्यू कर सकेंगे और इसके नीचे फ्रेश वीकनेस आपको देखने को मिल सकती है। अगर हम वीकली रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात करें तो प्रीवियस कुछ वीक से अगर आपको याद हो तो यही एरिया जहां से गोल्ड रिजेक्ट हुआ है, यही एरिया हमारा रेजिस्टेंस एरिया रहा है 2030-35 का एरिया। और अभी भी इस वीक भी जो हमारा एरिया है वो सेम ही है। ठीक है जी, तो रेजिस्टेंस सेम ही है हमारा 2030-35 का। अगर गोल्ड 2035 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो हम कह सकते हैं कि गोल्ड 2050 और 2075 और इवन न्यू हाइज की तरफ भी जा सकता है। याद रहे, तो यहाँ हम इंट्राडे की बात नहीं कर रहे, डेली क्लोज की बात कर रहे हैं। ऑन अदर साइड वीकली सपोर्ट एरिया जो हमारा रहेगा वो रहेगा इस वीक 1890 का। अगर गोल्ड 1890 के नीचे क्लोजिंग देता है
तो गोल्ड आपका 1870, 1850 और 1830 तक फिर जा सकता है। गोल्ड की अगर हम ट्रेंड की बात करें तो फिलहाल भी गोल्ड का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव बना हुआ है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मंडे को मिलेंगे। बहुत शुक्रिया।